नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक बाल मनोविज्ञान की आखिरी सीरीज यह है। मतलब कि जैसे मैं 60 नोट्स वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, यह 60 नोट्स वीडियो आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे इससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आप अगर मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि पूरे के पूरे सिलेबस को एक बार वाइंड अप करने के लिए, कवर अप कराने के लिए हमारी तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। यह प्रयास कैसा है और कैसा नहीं है मैं बोल करके नहीं बताऊंगा, परीक्षा देने के बाद आप मुझसे स्वयं बताएंगे कि यह 60 नोट्स वीडियो आपको कितना फायदा किया। ठीक है, तो यह जो है 60 नोट्स वीडियो बाल मनोविज्ञान का आखिरी वीडियो होगा। कुछ चीज़ें अगर छूट रही हैं तो मैं उसे जानबूझ करके छोड़ा हूं, क्योंकि कई सारे सिद्धांत छूटे होंगे। तो सिद्धांत मैंने जो है उस वीडियो में कवर कराया, किसमें, जो मैं यूपी टेट स्पेशल वीडियो पढ़ा रहा था उसमें काफ़ी सारे सिद्धांत मैंने आपको कवर कराया है अधिगम से संबंधित। वो सिद्धांत आपको वहीं से पढ़ना है। ये जो अभिप्रेरणा वाला टॉपिक है इसे भी मैंने जो है लेक्चर वीडियो के माध्यम से समाप्त किया है, लेकिन कंटेंट तैयार था, मुझे लगा कि आपको जो है कंटेंट के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से आपको बता देना चाहिए। तो चलिए अभिप्रेरणा शुरू करते हैं। इसके बाद जो आपकी अगली सीरीज होगी, जो 7वां मतलब कि आपका होगा, वह होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उससे आपको 3 से 4 वीडियो आपको दिए जाएंगे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत से। उसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट बच्चा हिंदी के भी 2 से 3 वीडियो दिए जाएंगे। इसके बाद मेरा जो मतलब कि मैंने जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मित्रों, अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित होना ही क्या होता है, अब प्रक्रिया होता है, उसे ही अभिप्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन इसे कहते हैं। किसी कार्य को करने के प्रति आपको मोटिवेट कर दिया जाए वही होता है अभिप्रेरणा। इसका प्रयोग 2 रूपों में किया जाता है, एक होता है प्रक्रिया, एक होता है प्रक्रिया के परिणाम। इस प्रक्रिया में भावात्मक या इमोशनल एंड कॉग्निटिव अर्थात क्रियात्मक पहलुओं पर अनूठा संयोग है। पहले व्यक्ति भावात्मक रूप से आतुर होता है, फिर यही आतुरता ऊर्जा का रूप लेकर के विशेष कार्य के लिए व्यक्ति उत्साहित हो जाता है। पहले आपके अंदर कोई कार्य करने चलते हैं तो आपके अंदर एक फीलिंग उत्पन्न होती है, एक मतलब भाव उत्पन्न होता है, यार ये करेंगे, आपको भविष्य दिखाई देता है, ये करेंगे तो इससे यह होगा। ठीक है, जब आपको भविष्य आपने अपने दिमाग में सोच लेते हैं तो वही जो भविष्य सोचते हैं, जो आपका भाव होता है, वही आपके दिमाग में एक ऊर्जा पैदा करता है। और वह ऊर्जा जो है सकारात्मक भी हो सकती है, वह ऊर्जा जो है नकारात्मक भी हो सकती है। और यही सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा आपको विशेष कार्य करने के लिए उत्साहित कर देती है, और यही होता है मोटिवेशन। ठीक है मित्रों, मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण जो है अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है मूव अर्थात मोटर, और मोशन अर्थ है गति। अर्थात आप समझिएगा, इसका मतलब है कि जिस तरीके से मोटर गति करता है, धीरे 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 उसके बाद तेज हो जाता है, उसी तरीके से अभिप्रेरणा भी है। यह भी जो है मोशन मतलब गति करता है, आपकी जो भाव होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, चलिए गुड के अनुसार जो है मोटिवेशन क्या है? प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या है? कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा है। बिना प्रेरणा के आप ना कोई कार्य प्रारंभ करेंगे, ना ही उस कार्य को आप जारी रख पाएंगे, ना ही वह कार्य जो है नियमित रूप से आप जारी कर पाएंगे। यह होता है गुड के अनुसार प्रेरणा। स्किनर साहब ने कहा है कि अभिप्रेरणा के अंतर्गत वांछित व्यवहार के लिए उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रबलन और निर्देशन की क्रियाएं आती हैं। ठीक है, अगर आप इन वीडियोज को पूरे लेक्चर के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आप लेक्चर वीडियो जरूर देखिएगा। आगे बात करते हैं मैकडूगल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किनर और मैकडूगल ने कहा प्रेरणा मनुष्य के भीतर की शारीरिक और मानसिक अवस्थाएं हैं जो किन्हीं विशेष दशाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां दिया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब प्रेरणा की विशेषताएं क्या होती हैं? यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह प्रक्रिया है जिसका परिणाम सफलता, असफलता अथवा समायोजन के रूप में सामने आता है। इसमें आवश्यकता होना जरूरी नहीं होता है। अभिप्रेरणा उत्पन्न करने वाले कारक अभिप्रेरक कहलाते हैं। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अभिप्रेरणा में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। प्राणी इसी तनाव को दूर करने के लिए सतत क्रियाशील रहता है। अभिप्रेरणा का तनाव ही प्राणी को सकारात्मक दिशा में प्रयास करने के लिए अग्रसरित करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। यह क्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके तहत व्यक्ति सतत क्रियाशील रहता है। ठीक है,
चलिए, अभिक्रिया के कितने पक्ष होते हैं? नॉर्मल छोटा सा वीडियो है, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको एक विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। अभिप्रेरणा के पक्ष मतलब अभिप्रेरणा किसके किसके माध्यम से जागृत होती है, क्यों अभिप्रेरणा आती है? मित्रों, आवश्यकता, जब आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता प्राणी में किसी कमी को पूर्ति का द्योतक होता है। अगर आपके पास आवश्यकता है तभी आप मोटिवेट होंगे कोई कार्य करने के लिए। जैसे प्यास लगना, पानी की आवश्यकता का अनुभव होता है। मनुष्य की आवश्यकता को भी दो भागों में बांटा गया है, एक होता है शारीरिक या जैविक, एक होता है मनोसामाजिक। शारीरिक क्या होता है? जो शरीर के लिए आवश्यक होता है, जैसे भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, जल, वायु, मलमूत्र विसर्जन, ये सभी चीज़ें जो है शारीरिक आवश्यकताएं हैं और यह शरीर के लिए जो है मोटिवेशन है। मनोसामाजिक आत्मसम्मान, इसे कहते हैं सामाजिक स्तर पर धन आदि। सामाजिक स्तर पर जब आप अपने आप को बेहतर साबित करना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी होता है आपके पास धन होना चाहिए, आपके पास अच्छा शरीर होना चाहिए, आपके पास ताकत होनी चाहिए, आपके पास बेहतरीन सामाजिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो होता है मनोसामाजिक। उपर्युक्त आवश्यकता के बाद तनाव एवं क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब आपकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है तो आपका मोटिवेशन भी समाप्त हो जाता है। दूसरी बात करते अंतर्नोद या चालक। मित्रों, अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। इससे स्पष्ट है कि आवश्यकता शरीर है और अंतर्नोद व्यवहार है। जैसे भोजन जो है निस्संदेह एक दैहिक आवश्यकता है, जो उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है। यही भूख व्यक्ति को भोजन खोजने के लिए क्रियाशील भी बना देती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आप समझ चुके हैं अंतर्नोद क्या है? अंतर्नोद व्यवहार है। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तब आपको अंतर्नोद आप करते हैं, अर्थात आवश्यकता करने के बाद आप जिस चीज की आवश्यकता पड़ती है उस कार्य को करने के लिए आप क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थात आप अंतर्नोद की अवस्था में आ जाते हैं, आप व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है। उद्दीपक या प्रोत्साहन। मित्रों, उद्दीपक या प्रोत्साहन क्या होता है? हिलगार्ड साहब ने कहा है प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम हो जाती है। ठीक है। उद्दीपक क्या है? अंतर्नोद की ओर व्यक्ति को ढकेलता है उद्दीपक। उद्दीपक का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है वह होता है लक्ष्य। कोई भी पुरस्कार, मेडल, प्रमाण पत्र, खिलौना, चॉकलेट आदि उद्दीपक हो सकता है, ये लक्ष्य हो सकता है, जिसे प्राप्त करने के बालक पुनः उस वांछित व्यवहार को करने के लिए प्रेरित होता है, जो कार्य करने से उसे जो है वह मेडल प्राप्त हो जाए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में क्या संबंध होता है? मित्रों, जो आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद जो है बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रियाशीलता की ओर ले जाती है। अंतर्नोद क्या है? व्यवहार है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आवश्यकता जो है अंतर्नोद को जन्म देती है। अगर आपके पास आवश्यकता रहेगी तभी आप अंतर्नोद करेंगे। अंतर्नोद का मतलब उस आवश्यकता को पूर्ति के लिए आप व्यवहार करेंगे। जब वो व्यवहार करेंगे तो व्यवहार ही जो है तनाव की स्थिति है। जब आप कार्य करेंगे तभी ना आपके अंदर जो है तनाव आएगा। जब आप खा पी करके खा पी करके 10 घंटा सोएंगे तो आपको कौन सा तनाव आएगा? क्योंकि आपका तो पेट भरा हुआ है ना। जो क्रियाशीलता की ओर ले जाती है यही तनाव आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। जब आपके दिमाग में चलेगा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपकी पारिवारिक प्रतिष्ठा, आपको जीवन में बेहतर करने के लिए आपके दिमाग के अंदर ऊहापोह की स्थिति चलेगी, तभी आप क्रियाशील होंगे किसी कार्य को करने के प्रति। वरना लोग ऐसे ही सो करके जीवन व्यतीत कर देते हैं 40 से 45 साल, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है हमें करना क्या है और हम किस उद्देश्य के लिए इस धरती पर उत्पन्न हुए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है और अंतर्नोद बढ़े हुए तनाव की स्थिति है जो क्रियाशीलता की ओर ले जाती है। उद्दीपन बाहरी वातावरण की कोई वस्तु है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन एक लक्ष्य है जो बाहरी वातावरण की है, जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। उसी लक्ष्य को जब आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप जो है संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार तृप्ति की क्रिया से अंतर्नोद के तनाव को कम कर देती है। समझ चुके ना? हिलगार्ड साहब ने यही कहा है। मैं पूरी तरीके से इस बात को समझ गया हूं और उम्मीद करता हूं आप भी इस बात को पूरी तरीके से समझ पाए हैं। अर्थात यहां पे लिखा गया है आवश्यकता जो नीड होती है आपकी अंतर्नोद करवाती है, आवश्यकता अंतर्नोद करवाती है और यही अंतर्नोद व्यवहार जो होता है ये व्यवहार आपको किसी कार्य को करने के प्रति टेंटेटिव कर देता है, अर्थात प्रोत्साहित कर देता है। ठीक है, इंसेंटिव कर देता है, प्रोत्साहित कर देता है। ठीक, आगे बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। मित्रों, अभिप्रेरणा के सिद्धांत भी है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वैज्ञानिक मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल ने 14 मूल सिद्धांत दिए हैं। अगर हम मैकडूगल के 14 सिद्धांतों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है,
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादक फ्रायड साहब ने किया है, ऐसे भी मैंने पढ़ाया है। अंतर्नोट का सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कौन, एच हल साहब ने किया है। हल साहब को भी मैंने नहीं पढ़ाया इस चीज़ को, लेकिन हाँ अंतर्नोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो क्लार्क और यल हल साहब ने किया। ठीक है। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, तो वोल्स और हॉफमैन ने जो है प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया। शारीरिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो मॉर्गन साहब ने दिया शारीरिक क्रिया का सिद्धांत। मार्क का सिद्धांत किसने दिया, तो मैस्लो साहब ने जो है मार्क का सिद्धांत दिया है। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक। ट्रिक बताया गया है, डूगल मूल मनोफ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया। वोल्स हॉफमैन का प्रोत्साहन शरीर मॉर्गन ने दिया। मनोवैज्ञानिक मैस्लो ने अप्रेरणा की मांग किया। ठीक है। कैसे आपको याद करना है, डूगल मूल अर्थात जो मैकडूगल है उन्होंने क्या किया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, मैकडूगल साहब ने दिया। ठीक है। फ्रायड साहब ने क्या दिया, फ्रायड साहब ने क्या किया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया। अंतर्नोद से हल किया, अर्थात अंतर्नोद का सिद्धांत किसने दिया, हल साहब ने दिया। डूगल मूल मनोफ्रायड ने अंतर्नोद से हल किया। बोल्स हॉफमैन का प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, बोल्स और हॉफमैन ने दिया। शरीर मॉर्गन ने दिया, मॉर्गन साहब ने क्या दिया, शारीरिक क्रिया का सिद्धांत दिया। और मार्क का सिद्धांत किसने दिया, तो मैस्लो साहब ने जो है मार्क का सिद्धांत दिया। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अब प्रेरणा और सीखने में संबंध क्या है, अप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करता है। अभिप्रेरित व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया सक्रिय रूप से भाग लेता है। सीखने की गति तीव्र होती है, उसका सीखना अधिक अस्थायी होता है। ठीक है। एंडरसन साहब ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया सर्वोत्तम रूप से तभी आगे बढ़ती है जब वह अभिप्रेरित होगा। जब आप मोटिवेशन आपके अंदर नहीं रहेगा, आप जो चीज़ें, जैसे आपके अंदर अगर मोटिवेशन न रहे कि मुझे टीचर बनना है, नितिन सर का वीडियो देखना है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, मुझे लगातार वीडियो के माध्यम से आगे बेहतर करना है जीवन में, तो आप अगर आपके पास कोई मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, मतलब समझ जाइए, अगर आपके पास मोटिवेशन ही न रहे, आपको टारगेट ही आपके सामने न रहे, तो आप पढ़ाई लिखाई काहे करेंगे, आप वीआईपी जो है गांजा मार करके सोएंगे। स्किनर साहब ने क्या कहा, अप्रेरणा जो है सीखने का राजमार्ग है। इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। एंडरसन साहब ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया का सर्वोत्तम रूप सभी से तभी आगे बढ़ता है जब वह अप्रेरित होता है। स्किनर ने कहा अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। वुडवर्ड साहब ने कहा कि निष्पत्ति जो होती है, जो अचीवमेंट होता है, वह योग्यता और अभिप्रेरणा का योग होता है। जो अचीवमेंट होता है, आपके पास कितनी योग्यता है, इसके साथ साथ आप कितने मोटिवेटेड हैं उस कार्य को करने के लिए। बहुत से लोगों के पास बहुत ज्यादा टैलेंट होता है लेकिन जीवन में कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है, कारण यह है कि वो जो है अभिप्रेरित ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बाबू सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, उनके घर में 40,000 50,000 रुपया आता है, उनको वही 40-50,000 रुपए में पूरी जिंदगी दिखाई देती है ना, क्योंकि वो जो है अपने माता पिता के इकलौते संतान होते हैं। आपके पास योग्यता भले हो, लेकिन अगर आप कोई कार्य करने के प्रति अभिप्रेरित नहीं हैं, कोई कार्य करने के प्रति मोटिवेटेड नहीं हैं, आप अपने पिता के पैसों को ही खा करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप किसी कार्य को अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। वह कार्य आप नहीं कर पाएंगे जिस कार्य की उत्पत्ति के लिए ईश्वर ने आपको यह शरीर दिया है। तभी अचीवमेंट बेहतर होगा। आपके पास बेहतरीन योग्यता भी होनी चाहिए, बेहतरीन टैलेंट भी होना चाहिए, और इस टैलेंट के साथ साथ आपके पास एक बेहतरीन मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें करना क्यों है, किसी कार्य को हमें क्यों करना है। आपके सामने यह लक्ष्य होना चाहिए। आपको अपने माता पिता को सामाजिक स्तर पे बहुत ऊंचे कैटेगरी में पहुंचाना है, इस वजह से कार्य करना है। आपको अपने आप को सामाजिक रूप से बहुत बेहतर करना है, इसकी वजह से कार्य करना चाहिए। आप समाज को कुछ दे करके इस जीवन से विदा लेंगे, इसके लिए आपको कार्य करना चाहिए। तो इसकी वजह वुडवर्ड साहब ने कहा कि अचीवमेंट तभी होता है जब आपके पास एबिलिटी और मोटिवेशन दोनों बेहतरीन हो। ठीक है। आगे बात करते हैं विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। सीखने की इच्छा जो होती है, सीखने की इच्छा एक प्रकार का प्रेरणा है। इच्छा को संतुष्ट करने के लिए बालक सीखने का प्रयास करता है। सिखाए जाने वाले कौशल की उपयोगिता। अगर आप जो है आप टीचर हैं और आपने प्रशिक्षण नहीं किया है, आप ऐसे ही सुरती मार करके जा करके बच्चों के बीच में बैठ करके गांजा मार करके पढ़ाएंगे, आपने कभी प्रशिक्षण जीवन में लिया ही नहीं है, तो आप बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, जो शिक्षार्थियों की आवश्यकताएं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए। आकांक्षा स्तर, जो विद्यार्थी चाहता है उसके स्तर को
पढ़ाना चाहिए, जो चाहता है उसे उसे देना चाहिए, ठीक है। कक्षा का वातावरण बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बेहतर होना चाहिए, है ना। प्रशंसा एवं निंदा, इसे हम पुनर्बलन कहते हैं। बच्चा अगर बेहतर कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, और बच्चा गलत काम ना करे तब भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कोई बच्चा आपके कक्षा का बच्चा जो है मर्डर करके आए तभी आप उसकी निंदा करें, है ना। तो कोई बच्चा अगर गलत काम नहीं करता, आपकी पूरी कक्षा बहुत सभ्य है, तब भी आप उसमें निंदा रूपी जो है कोई ना कोई पुलिंदा ला करके रखिए, है ना। किसी न किसी समाज में कई ऐसे कार्य होते हैं जो निंदनीय होते हैं, उन कार्यों को अपनी कक्षा में जो है डिस्कस करिए कि बेटा यह ऐसा जो समाज में हो रहा है गलत हो रहा है, जिससे बच्चा जो है उस कार्य को, मतलब जब आपके मुख से वह निंदा सुनेगा तो उसे लगेगा कि यह कार्य हमें जीवन में नहीं करना है ना। तो प्रशंसा के साथ साथ आपको कक्षा में निंदा भी करनी है, लेकिन बच्चे की निंदा नहीं करनी है। पुरस्कार दंड दोनों का प्रावधान करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार बहुत फायदेमंद होता है। प्रतियोगिता तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिना प्रतियोगिता के बच्चा लूला लंगड़ा हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन अति आवश्यक है अगर आप जीवन में बेहतर करना चाहते हैं। चलिए, अब प्रेरकों के कितने भाग में बांटा गया है बताइएगा। निष्पत्ति, योग्यता प्लस अभिप्रेरणा का सूत्र किसने दिया? वुडवर्ड साहब ने दिया, अभी मैंने बताया। अभिप्रेरणा का किसी कार्य को जारी करने के प्रति, ये सभी जो 7 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आपको जो है निश्चित रूप से अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सर्च करके कहीं ना कहीं से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आगे जो आपको सीरीज दिया जाएगा, 2 से 3 वीडियो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत दिया जाएगा, और 2-3 वीडियो में आपको हिंदी पढ़ा दिया जाएगा। मैं पूरी तरीके से अपनी बातों पर खरा उतरता हूं, निश्चित रूप से अपनी वादों को पूरा करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से कहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए बेहतर को बेहतर करने के लिए। बिना संघर्षों को कोई व्यक्ति महान होता ही नहीं है। आज अगर आपके सामने संघर्षों का रात चल रहा है, बिना काली रात गुजारे कभी भी सुबह का सूर्योदय कोई देखा नहीं है, और आप कैसे देख पाएंगे? आप विरले नहीं हैं, आप भी इसी धरती पर जन्म लिए हैं। और अगर आपके जीवन में संघर्षों की काली रात चल रही है तो यकीन मानिए बहुत ही जल्द आपके जीवन में सूर्योदय का उजाला, सफलता रूपी उजाला आपके जीवन में जरूर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।